ला सलाता कहकर ये बता दिया कि कोई भी नमाज नहीं जब तक कि सूरह फातिहा ना पढ़ी जाए। पढ़ना पड़ेगी। और सोचो तो सही, बहुत से लोग कहते हैं कि इमाम की क़िरात मुक्तदी की क़िरात, इमाम ने पढ़ तो ली। यार अकल कहां चली जाती है? इमाम ने पढ़ ली तो मुक्तदी ने पढ़ ली। अबे इमाम ने तो नमाज भी पढ़ ली, तो तू भी मत पढ़, क्यों पढ़ रहा है? इमाम ने तो सुभान रब्बी अल अज़ीम भी पढ़ ली, सुभान रब्बी अल आला भी पढ़ लिया, तू भी, फिर तू क्यों पढ़ रहा है? अगर इमाम सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका पढ़ रहा है और तू इमाम के पीछे सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका पढ़ रहा है, इमाम सुभान रब्बी अल अज़ीम कह रहा है, तू भी सुभान रब्बी अल अज़ीम कह रहा है, इमाम रब्बना लकल हम्द कहता है, तू भी रब्बना लकल हम्द कह रहा है, इमाम सुभान रब्बी अल आला कह रहा है, तू भी सुभान रब्बी अल आला कह रहा है, इमाम अत्तहियात पढ़ रहा है, तू भी अत्तहियात पढ़ रहा है, इमाम दरूद शरीफ पढ़ रहा है, तू भी दरूद शरीफ पढ़ रहा है, इमाम अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी पढ़ रहा है, तू भी अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी पढ़ रहा है। जब सारी चीजें इमाम के पीछे तू पढ़ ही रहा है, तो सूरह फातिहा से तेरे बाप दादा की कौन सी दुश्मनी चली आ रही है जो नहीं पढ़ रहा है? फिर इससे बैर क्यों, फिर इससे दुश्मनी क्यों? ये हुक्म है नबी का, जो कहा वो ले लो। मैंने कहा था ना कि उसकी तीन शक्लें हो सकती हैं, या तो कहा होगा, या करके दिखाया होगा, वो भी सुन्नत, या फिर न कहा न करके दिखाया लेकिन किसी को करते हुए देखा तो आपने उसको मना नहीं किया, तो वो भी जायज, वो भी ठीक, वो भी सुन्नत। दो हदीसें आपके सामने रख दी। ये है कौल, नबी का हुक्म। पहली हदीस में हुक्म क्या है? इमाम वला ज़ालिन जोर से कहे तो तुम भी कहो, जोर से कहो आमीन, और ऐसा करने से गुनाह माफ होते हैं। दूसरी हमने नबी अकरम की कौली हदीस सुनाई, क्या है वो कौल? सूरह फातिहा पढ़ो, क्योंकि बगैर सूरह फातिहा के नमाज नहीं। आइए एक अमल देख लेते हैं। अमल, अमल क्या है? सुनिए। वअन तलहत इब्न अब्दुल्लाह इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सल्लैतु खल्फ इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अला जनाज़तिन फ़क़रअ बिफ़ातिहतिल किताब क़ाल लितालमू अन्नहा सुन्नतुन रवाहुल बुखारी फी किताबिल जनाइज़। यह हदीस भी बुखारी शरीफ किताबुल जनाइज़ की है। तर्जुमे पर गौर करो। हजरत तलहा इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने औफ फरमाते हैं, हजरत तलहा इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने औफ फरमाते हैं कि हमारे इलाके में एक जनाजा, एक मैयत हो गई। उस मैयत में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। मैंने अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को जनाजे की नमाज पढ़ाते हुए देखा। मैंने अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के पीछे जनाजे की नमाज पढ़ी। सुनिए, मैंने अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के पीछे जनाजे की नमाज पढ़ी। तलहा इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने औफ कहते हैं सल्लैतु खल्फ इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा, हमने जनाजे की नमाज पढ़ी किसके पीछे? इब्ने अब्बास, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के पीछे। तो अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने जनाजे की नमाज में क्या पढ़ा? फ़क़रअ बिफ़ातिहतिल किताब, जनाजे की नमाज में सूरह फातिहा को पढ़ा। बुखारी की हदीस है। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने जनाजे की नमाज में सूरह फातिहा पढ़ा। अच्छा, इनको कैसे मालूम? तलहा इब्ने अब्दुल्लाह को। इसका मतलब यह है कि उन्होंने जोर से पढ़ा है। जनाजे की नमाज दो तरीके से पढ़ी जाती है, सुन लीजिए। एक तरीका तो यह है अल्लाहु अकबर, उसके बाद में आप जो है आहिस्ता पढ़ लें। जनाजे की नमाज में सना नहीं है, एक बात याद रखिएगा। जनाजे की नमाज में सना नहीं पढ़ी जाएगी। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, ये नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। ये सूरह फातिहा। इसके बाद एक सूरत और, कोई भी आप उसको पढ़ेंगे। इसकी दो शक्लें, या तो आप आहिस्ता पढ़ें या जोर से पढ़ें, दोनों जायज हैं, दोनों जायज है। लेकिन यहां जो शक्ल बताई है तलहा इब्ने अब्दुल्लाह ने, वो क्या बताई है कि मैंने उनके पीछे पढ़ी तो अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास
फातिहा को पढ़ा, तो इनको कैसे मालूम कि सूरह फातिहा पढ़ा? इनको तभी मालूम हुआ है जब उन्होंने जोर से पढ़ा होगा। जब जोर से पढ़ा तो इनको मालूम। सल्लैतु खल्फ इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अला जनाज़तिन फ़क़रा बिफ़ातिहतिल किताब, तो उन्होंने सूरह फातिहा को जोर से पढ़ा। जब नमाज पढ़ा कर फारिग हुए, जनाजा पढ़ा कर फारिग हुए, तो सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मतलब उनके इलाके में आहिस्ता पढ़ी जाती थी, उस गांव में आहिस्ता पढ़ने का रवाज था। अल्लाहु अकबर, आहिस्ता पढ़ लिया, सारी दुआएं आहिस्ता पढ़ने का रवाज था। लेकिन अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने आज जो पढ़ाई इस गांव में, तो उन्होंने जोर से पढ़ा दी, तो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास समझ गए शायद इनको ये कोई नई चीज नजर आ रही है, इनके गांव में ऐसा नहीं हुआ। तो क्या फरमाया? क़ाल, मैंने जानबूझकर जोर से सूरह फातिहा को पढ़ा है, लितालमू, ताकि तुमको मालूम हो जाए, लितालमू, ताकि तुम जान जाओ, लितालमू, ताकि तुम्हें इल्म हो जाए, अन्नहा सुन्नतुन, कि जोर से पढ़ना भी सुन्नत है। यानी इन दुआओं को जोर से भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा है। सुन्नत का मतलब क्या है? नबी से साबित है, अमल नबी ने ऐसा भी किया है, ये सुन्नत है। नबी ने जो किया, चाहे वो कौली शक्ल में, फ़ेली शक्ल में, तकरीरी शक्ल में, वो सुन्नत है। सुन्नत का माना क्या? तरीका, नबी का तरीका। सुन्नत कहते ही तरीके को है। अल्लाह के नबी फरमाते वअन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। अन्निकाहु मिन सुन्नती अलग है, फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी ये दूसरी हदीस का एक टुकड़ा है। सुनिए, अन्निकाहु मिन सुन्नती, हजरत अनस फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। देखिए तरीका, तरीका। अच्छा, जितना दें और जो दें, ये बात यहां से निकली थी। जो दें वो ले लो और जितना दें। आइए, जितना दें का मतलब सुनिए। 3 सहाबी, गौर से सुनना, आज मेरी तकरीर जरा दूसरे स्टाइल की हो रही है, कल दूसरे उसमें सुनिएगा। आज थोड़ी सी इल्मी बातें हो जानी चाहिए, जो चीजें नहीं मालूम है उसकी जानकारी होना भी जरूरी है। सुनिए, 3 सहाबियों की एक जमात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज बीवियों से मुलाकात करने गए। हदीस के अल्फाज क्या है? क़ाला, क्या है? जा सलासतु रहतिन इला बुयूत अज़वाजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है बुखारी शरीफ के हदीस के अल्फाज। 3 लोग, 3 सहाबी नबी अकरम के घर में नबी अकरम की बीवियों से मुलाकात करने गए। जब वो नबी अकरम की बीवियों से मिलने गए तो उन्होंने इबादत के बारे में पूछा। इन तीनों सहाबियों ने इबादत के बारे में पूछा। बताइए तो अल्लाह के रसूल कितना पढ़ते थे, नमाज कितनी, रात में कितना जागते थे, दिन में कितना सोते थे, कितना जागते थे, इबादत कितनी करते थे, रोजे कितने रखते थे। तो आपकी बीवियों ने बता दिया, इतना सोते थे, इतना जागते थे, इतना खाते थे, इतना रोजा रखते थे, इतना इफ्तार। पूरा ये लोग सब बाहर आ गए, बातचीत करके बाहर आ गए। हदीस के अल्फाज है कान्नहुम तक़ालूहा, इनको कम लगा। ये सहाबी थे, इनको कम लगा। कहां नबी, कहां हम, अल्लाह के रसूल तो जन्नती हैं, बख्शे बख्शाए हैं, वो तो जन्नत में जाएंगे। आप अगर इबादत कम भी करें तो चलेगा, हमें तो और ज्यादा इबादत करना चाहिए। ओह, देखिए क्या वसवसा डाला गया इनके दिल में, दिमाग में। नबी ने जो किया या करते हैं वो तो जन्नती हैं, वो तो बख्शे बख्शाए, वो तो अल्लाह के रसूल। होगा, ये तो होना ही है, कानान में हम कभी लगाते थोड़ी हैं। जमाना इतना आगे बढ़ गया, ये अभी कानी वाला सिस्टम चल रहा है। तो सुनिए, ओह फिर जाएगा। क्या है उसमें टेप पे इतना चिपकाए हुए यार, लगता है इसी का जनाजा पढ़ाना पड़ेगा। चलो ठीक, लेकिन अब ये अरे ठीक तो इनके दिमाग में क्या आया? नबी तो जन्नती है, हमें तो नबी से ज्यादा अमल करना चाहिए। तो 3 सहाबियों की राय अलग अलग हो गई। एक सहाबी क्या कहते हैं, सुनो,
आज के बाद मैं दिन भर रोजा रखूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, डेली पर डे हमेशा रोजा रखूंगा, कभी छोड़ूंगा ही नहीं। दूसरे साहबी कहते हैं यार दिन तो तूने ले लिया, मैं रात भर इबादत करूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, आज के बाद सोऊंगा ही नहीं, रात भर इबादत ही इबादत करूंगा। देखिए एक ने क्या कहा, मैं दिन भर रोजा रखूंगा, असूमुन नहार वला अतरुकु अबदा, मैं हमेशा रोजा रखूंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा। दूसरे ने क्या कहा, उसल्लिल लैल, रात भर नमाज पढ़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा जागूंगा, रात भर नमाज ही पढ़ता रहूंगा। तीसरे साहबी बोले अच्छा तुम दिन में रोजा रखोगे, तुम रात भर नमाज पढ़ोगे, तो मैं क्या किसी छोटे बाप का बेटा हूं? तो साहबा ने तुम क्या करोगे? बोले मैं रात में नमाज पढ़ूंगा और दिन में रोजा भी रखूंगा। वो आताजिलुन निसा, बीवी से भी अलग रहूंगा, कभी उसके पास ही नहीं जाऊंगा। लीजिए, तीन लोगों की तीन किस्म की बातें आ गई। अच्छा ईमानदारी के साथ बताइए, इन लोगों ने अच्छा ही काम करने के लिए तो कहा था, कोई गलत काम तो था नहीं। भाई दिन भर रोजा रखूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, काम तो अच्छा ही था ना। दूसरे ने कहा मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, कभी नहीं सोऊंगा, अच्छा ही तो काम था। हमारे मौजमपुर लखीपुर वालों की तरह पूरा रात भर कैरम बोर्ड तो नहीं खेलेंगे, इसमें तो नहीं लगते रहते, रात भर नमाज पढ़ने की तो बात कही थी उन्होंने। और तीसरे ने क्या कहा, मैं रात में नमाज भी पढ़ूंगा, दिन में रोजा भी रखूंगा और बीवी के करीब नहीं जाऊंगा, औरत चल खाना पकाने तक रहे बस। लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला मिली तो अल्लाह के नबी इनके पास आए और क्या कहा, मैंने सुना है ऐसी ऐसी बातें, अंतुमुल्लज़ी कुल्तुम कज़ा व कज़ा, क्या वो तुम ही लोग हो जो ये बोल रहे थे? क्या तुमने ही ये बातें बोली?